सके। ये समझदारी की वो निशानी है जिसकी बदौलत हमें सबसे होनहार जानवरों के सोचने के तरीके को समझने में मदद मिल सकती है। लोमड़ी कई महीनों तक शिकार कर सकती है और अपनी इस मेहनत के फल की बदौलत कई महीनों तक जिंदा रह सकती है। भालू लोमड़ियों से कम समझदार नहीं होते, बस उनकी जरूरतें वैसी नहीं होती। ये कई महीने कोई भी शिकार किए बिना रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न गॉसहॉक को रोज शिकार करना पड़ता है। ये प्रजाति सदा हरे भरे पेड़ों में घोंसले बनाती हैं, पर इन्हें पतझड़ वाले पेड़ों के जंगलों में शिकार करना पसंद है क्योंकि ये ज्यादा दूर तक देख पाते हैं और साथ ही प्रजनन के मौसम में इन्हें एक दिन में कई बार शिकार करना पड़ता है। बच्चों का चिड़चिड़ापन अपने माता पिता को लगातार खाना ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है जो इन्हें मजबूर करता है, बल्कि इनकी फितरत है। सही कहा जाए तो माँ बाप बनने से आया बदलाव, माता पिता होने का एहसास पर सिर्फ एक फितरत ही है। समय के साथ वयस्क गॉसहॉक इसमें माहिर हो जाते हैं और हर बार अंडों से बच्चे निकलने पर और अच्छे माँ बाप बन जाते हैं। ये इस जोड़े का नर है और इस पर इन भावनाओं का बहुत गहरा असर हुआ है। ये घबराया हुआ है क्योंकि इसके बच्चे इसे परेशान कर देते हैं, मगर इसी वजह से ये किसी तरह का खतरा या शिकार को पता लगाने में माहिर हो गया है। प्रजनन के मौसम में ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। हार्मोन्स में आए बदलाव की वजह से ये सुपर गॉसहॉक बन गया है। जंगल में कोई और शिकारी पक्षी इसकी तरह उड़ान नहीं भर सकता। ये अपने पंखों को चोट पहुंचाए बिना टहनियों के बीच से उड़ान भरता है क्योंकि ये लकड़ी की इस भूल भुलैया के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है जहां ये शिकार कर रहा है। इसके दिमाग में एक 3 डायमेंशनल नक्शा है जो इसे बताता है छोटा रास्ता कहाँ है, मुड़ना कहाँ है, रफ्तार कब बढ़ानी है और रुकना कब है। अपने दिमाग की बदौलत ये अपनी और उस जगह के बीच का अंदाजा लगा लेता है जहां शिकार तक पहुंचने पर इसका शिकार पहुंचेगा। गॉसहॉक्स हमेशा तेजी से शिकार करते हैं और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है हमला करते हुए ऐन मौके पर अपनी रफ्तार बढ़ा लेना। जब से इसने अपने साथी के साथ रहना शुरू किया है, तभी से इसे अपना शिकार बांटने की आदत पड़ गई है। ये उसे खाने की जितनी ज्यादा चीजें लाकर देता है, मादा इसे उतनी ही बार मिलन करने देती है। तभी से इसने शिकार के पंख नोचना शुरू कर दिया है ताकि मादा को ये सब ना करना पड़े, क्योंकि उसके पास पहले ही अंडे सेकने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ये ऐसा अपने बच्चों के लिए करता है क्योंकि वो खुद ये सब नहीं कर सकते। शायद ये थोड़ा सा खा भी लेता है, छोटे छोटे से निवाले जो इसे शिकार करते रहने के लिए ताकत देंगे, लेकिन इसके अंदर की भावना इसे इस शिकार को अपने घोंसले पर ले जाकर सबके साथ बांटकर खाने या उसे पूरी तरह से उन्हें देने के लिए मजबूर कर रही है। शायद इस दौरान इसके शरीर में कुछ ऐसा होता है जिससे इसे कम भूख लगती है या कम खाने से ही इसकी भूख मिट जाती है। प्रजनन के मौसम में नर सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही खाते हैं। असल में इस दौरान नर का वजन बहुत घट जाता है, पर इसकी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलता है। मकड़ियां भी प्रजनन करती हैं जब उनके खून में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं जिससे उनकी भूख मर जाती है, क्योंकि अगर उन हार्मोन्स की वजह से इन्हें भूख लगना बंद ना हो
तो ये अपने बच्चों को ही खा जाएंगी। अगर हम उन चीजों का अध्ययन कर सके तो शायद हम इंसानों में मोटापा खत्म कर सके। हालांकि इससे ज्यादा अच्छा होगा शारीरिक कसरत करना। हैरानी की बात है कि मकड़ियां हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लगभग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं, सिवाय उन 2-3 घंटों के जो उन्हें जाल बुनने में लगते हैं। ये मिलन करते हुए भी बहुत कम हरकत करती हैं। हालांकि ऐसा साल में एक बार ही होता है, मगर हाँ, शिकार करते वक्त ये बिजली की रफ्तार से हरकत कर सकती हैं, या यूं कह लो कुछ ही मिली सेकेंड्स में। जाल बनाने में माहिर ये मकड़ियां लगभग हर समय चौकन्ना रहती है, जिसका मतलब होता है कई दिनों या हफ्तों तक बिना हिले रहना, एक ही पोजीशन में, वो भी शरीर के अकड़े बिना। मगर फिर भी ये बिना हरकत किए 1 मिली सेकेंड में हमला कर सकती हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि जानवरों की दुनिया में इनकी मांसपेशियों की बनावट बहुत अनोखी होती है। इनकी बेहद पतली टांगों में सिर्फ इतनी जगह होती है जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशियां समा सके, जो जोड़ों को मोड़ती हैं। मकड़ियां उनमें खून भरकर उन्हें लंबा कर लेती हैं, किसी हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह। मांसपेशियों के इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से वो बहुत तेजी से हमला कर पाती हैं। मकड़ी को अपने जाल पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसके कमाल के रिफ्लेक्सेस ने हमले को वक्त रहते रोक दिया। इसे हालात का अंदाजा लगाना होगा। उसके जाल में आए तनाव से मकड़ी को पता चलता है कि उसके जाल में फंसने वाला शिकार काफी भारी है, जिसका मतलब है कि वो ताकतवर भी है। कोई कदम उठाने से पहले मकड़ी को पक्का करना होगा कि जाल में जो भी फंसा है वो बेबस हो जाए। शिकार भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है। इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, पर इसे कुछ नजर आया है जिससे ये डर के मारे जम गया है। लगभग 1 मिनट बाद ये बहुत ध्यान से बच निकलने की कोशिश करता है। मकड़ी को इसके भागने की कोशिश का पता चल जाता है और वो हमला कर देती है। इस तरह की मकड़ियां 3 चरणों में हमला करती हैं। सबसे पहले ये पक्का करती हैं कि ये अपने से ज्यादा ताकतवर शिकार से नहीं उलझेंगी, और इसका पता लगाने के बाद ये शिकार को लपेटना शुरू करती हैं, पर हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखती हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये बहुत बड़ी मात्रा में तरल रेशम बनाती हैं जो हवा के संपर्क में आते ही ठोस हो जाता है। इसे पक्का करना होता है कि इसका शिकार आजाद ना हो जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी, बेबस होने के बाद वो अपना बचाव ना कर सके। टिंडे की टांगें बहुत ताकतवर होती है, और एक जोरदार लात मकड़ी की टांग तोड़ सकती है या उसके ढांचे को चटका सकती है। अपने शिकार को लपेटने के बाद मकड़ी तीसरे चरण का काम शुरू करती है।
ये अपने शिकार को अपने कलिस राइड से काटती